जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, गुरु संगत जी। गुरु जी के सारे सत्संग बहुत ही ब्लेसफुल होते हैं। गुरु जी के साथ कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है, जब हम जुड़ जाते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ गुरु जी कर रहे हैं। शुक्राना गुरु जी का इसी लाइन से, इसी थॉट से कि भाई गुरु जी कर रहे हैं, वही हमारा मोटिवेशन बन जाता है। संगत जी, गुरु जी से जब जब हम जुड़ते हैं तो हमारी सोच में, हमारी लाइफ में बहुत से चेंजेस धीरे धीरे आने लगते हैं। जब हमारा ब्रेन बिल्कुल ही नेगेटिव हो जाता है, मतलब हम नेगेटिव थॉट्स, लाइफ में भी नेगेटिविटी चल रही है, सब कुछ नेगेटिव होता है, तो गुरु जी कहते हैं कि इस चीज़ के लिए आपको सिर्फ एक पॉजिटिविटी और अध्यात्म ही शांत कर सकता है ब्रेन को। तो वो चीज़ लोग बहुत फॉलो कर रहे हैं और हम भी फॉलो कर रहे हैं संगत जी। अपने मन को शांत रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है अपनी मेंटल हेल्थ के लिए। संगत जी, गुरु जी ने बहुत से ही मिरेकल्स किए हैं लाइफ में, मेरे भी। और बहुत से सत्संग हैं ऐसे जो गुरु जी मैं कहती हूँ गुरु जी आपके साथ जब वो हम जुड़ेंगे ना, तो एक एक दिन हमें मिरेकल लगता है। तो ऐसे ही एक मिरेकल है, या लगा लो मेरे मन में एक विचार था जो गुरुजी के साथ चल रहा है। पर गुरुजी कहते हैं तू सिर्फ इन चीज़ों पे फोकस कर। तो संगत जी, मतलब मेरी हेल्थ प्रॉब्लम्स है काफ़ी सारी। संगत जी, सबसे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सत्संग को पूरा सुनना, स्किप नहीं करना, क्योंकि सत्संग में बहुत सी ब्लेसिंग है। संगत जी, अगर आप ये सत्संग को एक पर्सन के साथ भी शेयर कर देते हो ना, तो आपको नहीं पता वो कितनी ब्लेसिंग्स देते हैं संगत जी। और ये जो सत्संग होते हैं ना, ये सत्संग सिर्फ ये नहीं होते कि 10 मिनट 5 मिनट हमारा टाइम पास, नहीं, हमारी कई बार लाइफ चेंज कर देते हैं ये सत्संग। 10 मिनट का, 15 मिनट का सत्संग एक इंसान की लाइफ चेंज कर सकता है संगत जी। तो ये सोचिए कि हर सत्संग में कितनी ब्लेसिंग्स होती हैं और वो कितना ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपका उसमें मन लग रहा है, ध्यान लग रहा है, आप उसे ध्यान से सुन रहे हैं, तो आप देखिए बहुत से चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे। आपको खुद ही अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स होंगे उनके क्वेश्चंस के रिप्लाई मिलेंगे और पता ही नहीं चलेगा कब लाइफ चेंज हो जाएगी संगत जी। तो ऐसे है संगत जी, गुरु जी से मैं 1 साल से जुड़ी हुई हूँ संगत जी। और बहुत सी चीज़ें गुरु जी ने चेंज करी, बहुत सी चीज़ें गुरु जी ने दिखाई हैं। संगत जी, हम पहले जैसे हम रह रहे थे अपने घर में, जब गुरु जी से जुड़ी मैं, तो मुझे पता था जिस घर में मैं रह रही हूँ वहां से मैं ठीक कभी नहीं हो सकती। मैं अपनी जिंदगी में कभी ठीक नहीं हो सकती जहाँ मुझे 18 साल 17 साल हो चुके थे। तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे उस घर से निकाला, पर हाँ ये है कि हमारे पास हिसाब नहीं था उतना कि हम रेंट पे कर सके, हम रेंट पे जाके रहें, अपने घर में रहते। और ऐसा भी पॉसिबल नहीं था कि हम उस वाले घर को रेंट पे दे दें और हम उस रेंट का दूसरी जगह पे हम अपना पे कर दे। तो ये भी पॉसिबल नहीं था संगत जी। उसका जरिया गुरुजी ने बना दिया। गुरुजी ने मुझे उस घर से निकाला। गुरुजी ने मुझे उस घर के सारे नेगेटिव चीज़ें दिखा दी ड्रीम में। मतलब कहाँ पे क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं, बहुत ब्लैक मैजिक था उस ज़मीन में, बहुत कुछ चीज़ें थी, मतलब सब चीज़ें दिखाई। वो मेरी, और ये तो था ही था, ऊपर से जो लोग ब्लैक मैजिक कर रहे थे वो भी था। और उन सब चीज़ों से मेरी हेल्थ पे मतलब बीमारियां बनती चली गई। गुरुजी कहते तू बीमार नहीं थी, तुझे बीमार किया गया है संकट जी। तो वो बीमारियां मेरी बनती चली गई। उस घर में हम एक दिन खुश नहीं रहे। 98 में हम वहाँ पे शिफ्ट हुए थे संकट जी। आज 2025 चल रहा है, 2024 में मैं गुरुजी से जुड़ी और निकली उस घर से। हमने एक दिन भी सुख का, शांति का नहीं देखा उस घर के अंदर संगत जी। मतलब कुछ ना कुछ ऐसे ऐसे इंसिडेंट हुए ना, छत गिर गई भाई के ऊपर, मम्मी के ऊपर, पूरा सिर फट गया, मतलब ऐसे ऐसे इंसिडेंट हुए ना, मैं आपको क्या क्या शेयर करूं। मेरे पापा चले गए, उनको 3 दिन में 3 अटैक इकट्ठे आ गए। बहुत कुछ होता चला गया और मेरी हेल्थ भी खराब हो गई, अर्थराइटिस हो गया मुझे, ब्लैक मैजिक हुआ। संगत जी, अब हम घर पे जो आ गए हैं वहां से तो मुझे निकाल दिया गुरुजी ने, लेकिन वो जो ब्लैक मैजिक करने वाले थे वो अभी तक नहीं रुके। तो संगत जी, उस घर का तो असर कम हो गया, पर लेकिन ब्लैक मैजिक तो रुक ही नहीं रहा। उसके ऊपर बस गुरुजी ही हैं जो हमारी रक्षा कर रहे हैं, करते आ रहे हैं, पहले भी किए और करते भी आ रहे हैं।
पर संगत जी जो जाने वाला इंसान है वो वापस तो नहीं आता। अब वही है कि हम जिस चीज़ को अच्छा कर सकते हैं हम वही कर सकते हैं संगत जी। तो संगत जी अभी भी होली थी तो मुझे पता है मेरे ऊपर बहुत अटैक्स आ रहे थे, मेरी बॉडी में अजीब से अर्थराइटिस का, जॉइंट्स का पेन तो वो है सो है, लेकिन बॉडी में इतना हैवी पेन, मतलब बॉडी में जॉइंट में अलग अलग वेन्स में तराटे पड़ रही हैं, अटैक, मतलब ऐसे लगता है जैसे कोई आपको करंट दे रहा है, ऐसे अजीब अजीब से पेन्स मुझे हो रहे हैं, कई दिन से हो रहे हैं। मैं बेड पे लेटी हूँ 3 साल से। संगत जी किसी को बुखार होता था वो तो इंसान 2 दिन लेट जाए ना तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है बेड पे लेटने से। उसको 2-4 दिन आराम करने को कोई डॉक्टर कहते ना तो उसकी इतनी हालत ख़राब हो जाती है, वो लेट नहीं सकता। और मुझे 3 साल हो गए हो, और मुझे इसमें एनजाइटी भी बहुत होती है, बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। मैं हर एक दिन मतलब एक पता नहीं कैसे जी रही हूँ, कैसे लड़ रही हूँ उस चीज़ से। वो बस एक गुरुजी ही है जो मुझे इस इन दिनों को मेरे निकलवा रहे हैं, उन्हीं की कृपा है। अगर नहीं कृपा होती तो मैं अब तक तो जिंदा ही नहीं होती। तो संगत जी आज अब इतने अटैक्स आए हैं कि गुरुजी ने ही सुरक्षा करी है। और आप मानोगे नहीं, होली थी 14 तारीख को, 13 तारीख को, 14 तारीख को, मैं 15 तारीख की सुबह मॉर्निंग में 5 पौने 5 का टाइम होगा, मेरे को कोई आवाज़ आई, नींद मतलब मैं सोई हुई थी, मुझे आवाज़ आई, मैं अमृत वेले के लिए उठती थी पर मैं अमृत वेला भी नहीं कर पा रही, मतलब इतनी नेगेटिविटी हो गई है कि मेरे को नींद बहुत आ रही है। मेरा अमृत वेला मैं उठी हुई होती हूँ पर फिर भी नहीं कर पाती, मैं पूरी तरह नहीं उठ पाती 3 साढ़े 3 बजे। तो 4:30 पौने 5 बजे जाके मैं उठ पाती हूँ। तो पौने 5 बजे का टाइम था, मेरी नींद एकदम से खुलती है संगत जी, और मुझे कोई बोल रहा है कि तुम्हारे ऊपर 8 अटैक आए हैं, 8 अटैक, ऐसे बोला जाता है। मैं एकदम से उठ जाती हूँ, वो मैंने कहा गुरु जी, मेरी आँख खुल गई उसी टाइम, मैंने गुरु जी को प्रे करा उठते ही, गुरु जी ये सब चीज़ों से मेरा पीछा छुड़वा दो, आप जानो और वो लोग जाने, मेरे को इन चीज़ों से दूर कर दो, मैं ये अटैक्स उन पे बैकफायर करो, उनको सजा दो, उनको बुद्धि दो, जो करना है करो उनके, लेकिन इन चीज़ों से पीछा छुड़वा दो। हम ना ऐसे है ना, हम किसी को बुरा करते हैं ना, बुरा सोचते हैं, जितना है अपने पे गुजारा करते हैं जैसा भी हमें रब ने दिया, ना किसी को देख के कोई जेलसी है ना कुछ, बट पता नहीं क्यों लोगों को प्रॉब्लम है। संगत जी गुरु जी से बस अरदास करी मैंने, मुझे नहीं पता वहाँ पे क्या चल रहा है संगत जी। कुछ दिन पहले गुरु जी ने मुझे 51 दिन काली चालीसा पढ़ने के लिए कहा था, मेरे को एक सत्संग में सुनवाया गया था। पर मैंने कहा गुरु जी उनको तो आपने सत्संग में सुनाया तो पता लग गया कि जिनके घर से अटैक्स आ रहे थे उनको ब्लैक मैजिक का मतलब बैकफायर हुआ है। पर मेरे को 51 दिन आज कंप्लीट हो गए, मुझे नहीं पता वहां से मुझे कोई मैसेज नहीं मिला, मैंने अपना पार्ट तो पूरा कर लिया, अब आप पे छोड़ दिया। आपने मुझे कहा था मेरा काम था करना, मैंने कर दिया, अब आप जानो। पर मेरे ब्रेन में इतने अजीब अजीब से पेन होते हैं, मतलब बेड पर लेटा हुआ इंसान और ज़्यादा बीमार होता है, ठीक नहीं होता। कहते हैं ना आराम मिलता है, नहीं और बीमारियां बढ़ती हैं, ना तो ब्लड सर्कुलेट होता है ना खाना डाइजेस्ट होता है। अगर ज़्यादा थोड़ा रोल हो, एनजाइटी हो जाए तो आंखों में पेन होता है, इतनी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, फिर गुरु जी का जल, ये सब चीज़ें ही मैं लगाती रह जाती हूँ। बस गुरु जी का बहुत शुक्राना है जो भी ये दिन मेरा निकलवा देते हैं। अभी भी समझ नहीं आ रहा, मेरे टेस्ट हुए सारे तो उसमें मेरा इस बारी बहुत साल बाद ब्लड कम आ गया, नहीं तो मेरी ब्लड में बॉडी में ब्लड कभी कम नहीं हुआ था, खून की कमी कभी नहीं हुई थी, इस बार खून की कमी कैसे आ गई पता नहीं संगत जी। अब वो गुरु जी कह रहे हैं कि मुझे रोज मतलब एक काढ़ा पीने के लिए तो खाई था नसों की ब्लॉकेज के लिए, अर्जुन की छाल, लौंग और दालचीनी का काढ़ा, मैंने पहले भी पिया था गुरु जी के कहने पर, गुरु जी ने ही मुझे पहले भी कहा, फिर मेरे को उस टाइम कहा गया था 7 दिन पीने के लिए, पर मैंने ना कंटिन्यूसली ऊपर किए थे 2-4 दिन, फिर मैंने ना छोड़ दिया। पर अभी गुरु जी का कह रहे हैं कि लापरवाही नहीं करनी है, तो मैं अभी दोबारा से शुरू करूँगी उसको पीना भी, और जो भी है मैं यही फोकस करूँगी कि मैं करूँ। और खून के लिए गुरुजी ने बोला, आज सत्संग में सुनवाया है कि मुझे चुकंदर खाना है। मैं चुकंदर गाजर का जूस ले रही थी बीच में, पर रेगुलर नहीं लेती हूँ क्योंकि ये चीज़ें वर्क तब करती है बॉडी में, कंसिस्टेंसी होती है। तो आप 2 दिन पियोगे 2 दिन नहीं पियोगे तो वो वर्क नहीं करती है संगत जी। संगत जी मैं ज़रूर गुरु जी जो भी मुझे कह रहे हैं मैं उन चीज़ों को रेगुलर फॉलो कर पाऊँ,
और करूँगी। मैंने कहा गुरु जी आप ही मुझसे करवाइए ये सब चीज़ें, आपने हाथ पकड़ के चलवाना है, हाथ पकड़ के चीज़ें करवानी है संगत जी। गुरु जी से रोज़ अरदास यही रहती है। रोज़ मेरी सर्जरीज के होनी है तो उसके लिए भी रोज़ अड़चने आ जाती हैं। कभी डॉक्टर्स आउट ऑफ स्टेशन होते हैं, कभी यहाँ से फैमिलीज वाले नहीं जा पाते हैं, कभी इनके पास काम ज़्यादा हो जाता है। जब वो अपने पास हिसाब ना हो, लाइफ दूसरों पर डिपेंड होना, तब सिचुएशंस ऐसी हो जाती है संगत जी। पता नहीं मेरे माड़े कर्म है। मैं रोज़ गुरु जी से अपनी कर्मों की माफ़िया भी मांगती हूँ, अरदास भी करती हूँ। बस रोज गुरु जी के सहारे जी भी रही हूँ, लड़ती भी हूँ, गुस्सा भी आ जाता है। बेड पे लेटा इंसान ना तो कोई बोलता है, ना कोई बात करता है, ना कोई काम कर पाते हैं। कितना आप मोबाइल चलाओगे, कितना आप टीवी चला लोगे, एक हर चीज़ की लिमिट होती है। तो बहुत मन परेशान हो जाता है। और फैमिलीज में फ्रेंड्स वगैरह सब आपको इग्नोर करते हैं, कोई नहीं सपोर्ट करता, कोई नहीं देखता। जस्ट एक जो आपके मदर और फादर के अलावा कोई थर्ड पर्सन नहीं करता संगत जी, कोई भी नहीं। एक टाइम पे वो भी परेशान होता है, 3 साल बेड पे जो बच्चा पड़ा होगा उस मदर का क्या हाल होगा, आप सोच भी नहीं सकते। इतने परेशान हो रहे हैं ना, गुरु जी की रोज आगे अरदास करते हैं कि गुरु जी कृपा करो। इतने माड़े कर्म करे हैं, पर गुरु जी कहते हैं कि तूने तो वो दर्द भी सहन कर लिए जो तूने तेरे कर्मों में नहीं थे। मतलब वो दुख भी मिले तुझे जो कर्मों के थे, जो नहीं मिल थे वो भी सहन कर लिए तूने। लोगों की बातों के तूने जवाब नहीं दिए। गुरु जी बहुत लोग मिल जाते हैं जो आपको नेगेटिव बोलते हैं और आप रिप्लाई नहीं करते। कहते गुरु जी मेरे माइंड में एक ही थॉट आता था उस टाइम पे कि मैं, वो उनका कर्म है ना, मैं क्यों गलत बोल के अपना कर्म खराब करूं। मैं उनको उल्टा नहीं बोल पाती थी किसी को भी। पता नहीं भगवान ने ऐसा बना दिया, ये पॉजिटिविटी ला दी कि मतलब गुस्सा आ रहा है आपको, कोई गलत बोल रहा है, कोई चुप नहीं रहता। आज एक की जगह चार जवाब देती है दुनिया, और मैं हूँ कि चुप हो जाती हूँ, कुछ बोलती ही नहीं हूँ जल्दी से। मैं जब 10 बार 12 बार सहन नहीं कर लूँगी ना, जब सहन करने की लिमिट ख़त्म हो जाएगी तब जाके जवाब दूंगी किसी को। मेरा नेचर ऐसा हो चुका है। पता नहीं गुरु जी यही चाहते हैं, कहते हैं अपनी लड़ाई भी तो खुद लड़नी होती है ना। भगवान कहता है तू भी एक अपनी लड़ाई लड़ेगा तो साथ भी मैं तभी तो दूंगा। ना ही मेरे से एक्सरसाइज पे फोकस हो पाता है, ना कुछ हो पाता है। पता नहीं पेन्स में ही रह जाती है लाइफ। गुरु जी से बस यही अरदास करती हूँ कि गुरु जी कृपा करो, परेशानियों को ठीक करो, और सबको निरोगी काया दो, सरबत का भला करो। जय गुरु जी। होली पर इतने बड़े कष्ट आए, साथ दिया आपने। जैसे होली पे साथ दिया वैसे गुरु जी हमेशा साथ दो। और जो ये ब्लैक मैजिक करने वाले हैं उनको सद्बुद्धि दो। आपने वो घर अच्छा नहीं था, आपने मुझे उस घर से निकाला, आपने मुझे यहाँ ड्रीम में अपने साक्षात दर्शन दिए, जैसे हमेशा दिखाया कि मैं तेरे साथ हूँ। मुझे आवाज़ भी आई मैं तेरे साथ हूँ। तो अभी भी गुरु जी आगे भी आप ही ने साथ देना है। कृपा करो, निरोगी काया बख्शो गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स हमेशा है। गुरु जी ये तो फील कराते हैं मैं साथ हूँ, पर हमारे कौन से कर्म है जो अभी साथ नहीं चल रहे। मैं तो सिर्फ गुरु जी से यही कर सकती हूँ, जो वो रास्ते दिखा रहे हैं मैं उस पर चल पाऊँ। हाँ, मैं कुछ उपाय गुरु जी सत्संग में सुनवाते हैं, मैं सारे उपाय नहीं कर पाती। कुछ कर लेती हूँ, कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि खुद तो कर नहीं सकती। फैमिली में मम्मी को बोलना पड़ता है, वो भी उनकी हेल्थ भी, उनको पैरालिटिक अटैक्स आए हैं कितनी बार, वो कितनी बार गिर चुके हैं, तो वो भी इतना नहीं फोकस कर पाते हर चीज़ पे। वो कहते हैं ना एक एज भी इतनी हो गई कि बस वो एक हमें खाना बना के खिला दे, मुझे संभालने, वही बहुत बड़ी बात हो जाती है संगत जी। एक लेडी हर जगह पे क्या करे, फादर है नहीं तो ब्रदर है, वो अर्निंग करे या घर का या मुझे संभालेगा, वो सब कुछ नहीं कर सकता एक पर्सन। जय गुरु जी। जैसे गुरु जी हमारे भी अच्छे दिन लाएंगे, पॉजिटिव रहने की बहुत कोशिश करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी बहुत पॉजिटिविटी देना, सरबत का भला करना, निरोगी काया बख्शना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साय। संगत जी सत्संग करते कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर देना, गुरु जी आप भी माफ़ कर देना। संगत जी अगर सत्संग अच्छा लगा हो आपको, थोड़ी सी भी पॉजिटिविटी फील होती है, 10-15 मिनट का सत्संग लाइफ चेंज करता है, आप शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जो भी न्यू सत्संग, न्यू संगत है इस चैनल पे संगत जी,
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाने सरबत का भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।